नमस्कार मित्रों, समाजशास्त्र की आज कक्षा में हम बात करेंगे समाजशास्त्र के एक प्रमुख सिद्धांत प्रकारवाद की, फंक्शनलिज्म। कल हमने चर्चा की जिसमें एक इमाइल दुर्खिम के विचारों को देखा था, मेलिनोव्स्की के विचारों को समझने का प्रयास किया था। आज हम करेंगे एक और समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स के विचारों का। टालकट पार्सन ने प्रकारवाद पे काफी कुछ लिखा है। टालकट पार्सन 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। पार्सन्स को अमेरिका के शासक समूह और सत्ता केंद्रों का पर्याप्त समर्थन था। वे संस्कृतिवादी थे। पार्सन ने हमेशा कहा, मूल और मूल सहमति, वैल्यू कंसेंसस समाज के लिए आवश्यक है। पार्सन की एक और विशेषता है, पार्सन 20वीं शताब्दी के एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता यह है कि जब भी आलोचनाएं होती थी तो आलोचनाओं के संदर्भ में और परिस्थितियों के संदर्भ में वे बराबर अपने विचारों को संशोधन करते थे, बदलते थे। सामान्य शब्दों का प्रयोग अपनी दृष्टि में उन्होंने किया है। इसलिए मैक्स ब्लैक नाम के एक समाजशास्त्री ने उन्हें विचित्र अथवा मैवरिक समाजशास्त्री भी कहा है। 1930 में जब अर्थशास्त्र छोड़ के समाजशास्त्र में प्रवेश किया टालकट पार्सन में, तो प्रारंभिक 20 साल तक वो सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया की बात करते रहे। लेकिन 1950 में उन्होंने अपने ही विचारों से पलटी मारी और अंतरक्रियावाद से संरचना प्रकारवादी हो गए। कल हमने चर्चा की थी प्रकारवाद पे। इमाइल दुर्खिम के बाद टालकट पार्सन जो है संरचना प्रकारवाद के सर्वप्रमुख हस्ताक्षर बन गए। प्रकारवाद पे उन्होंने इतना काम किया कि दुर्खिम के बाद इन्हीं का नाम लिया जाने लगा। दुर्खिम से प्रेरित दो सामाजिक मानवशास्त्री कास्पर ब्रोनिस्ला मेलिनोव्स्की और रैडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने प्रकारवाद को आगे बढ़ाया। और ये दोनों मानवशास्त्री आपस में लड़ते थे। विशेषता देखिए, टालकट पार्सन इन दोनों के साथ थे और व्यक्तिगत रूप से इनसे मिले और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने प्रकारवाद को सोशल सिस्टम नाम की अपनी पुस्तक में काफी विस्तार तरीके से एक नए आयाम के साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए हम कहते हैं पार्सन प्रकारवाद के एक प्रभावी सिद्धांतकार हैं। भारत में भी टालकट पार्सन बहुत लोकप्रिय हैं। भारतीय समाजशास्त्र की मुख्यधारा भी देखा जाए तो हमारी मेन स्ट्रीम जो है सोशलॉजी के प्रकारवाद से प्रभावित है। पार्सन का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, समाज व्यवस्था का सिद्धांत, धर्म, राजनीति, परिवार जैसी उपसंरचनाओं के साथ प्रतिमान चर या पैटर्न वेरिएबल एक प्रमुख अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इन्होंने लिखा और उसके बाद भी लिखा है। संरचना प्रकारवाद का सिद्धांत पार्सन ने जो किया उससे वास्तव में अमेरिका का प्रभाव और वर्चस्व जुड़ा रहा है। और उसके बाद ही देखिए समाजशास्त्र में यूरोप के बाद अमेरिका का नाम बढ़ना शुरू हुआ और ये धीरे धीरे प्रकारवाद को उन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। अगर हम प्रकारवाद की बात करें, जैसे दुर्खिम ने बताया था, उसके बाद द सोशल सिस्टम 1951 में पार्सन की किताब आई थी। उन्होंने अपने प्रकारवादी सिद्धांत की इसमें विवेचना की है और इसको स्पष्ट करते हैं दुर्खिम के बाद कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक नियम होते हैं। कोई भी सामाजिक व्यवस्था बिना सामाजिक नियमों के नहीं चलती और इनमें से अधिकांश नियम सामाजिक प्रकार होते हैं। जैसे मार्केट है, व्यावसायिक नियम है। व्यावसायिकता के नियम का उन्हें उदाहरण देते हुए कहा कि व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के निश्चित प्रकार फिक्स फंक्शन होते हैं। जैसे व्यवसाय में प्रवेश करने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो आपकी कुछ अर्हता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और दिशाएं निर्धारित होना चाहिए। इसमें कार्य करने वाले लोगों के अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण होना चाहिए। मतलब व्यापारी क्या काम करेगा, सेल्समैन क्या काम करेगा, खरीदार क्या काम करेगा, ये सारे कर्तव्यों का निर्धारण होता है। नियोक्ता और कर्मचारी, जैसे ऑफिसेस है, यहाँ नियोक्ता, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच के संबंधों की शर्त भी निर्धारित होती हैं। अन्य सहकर्मियों के साथ पारस्परिक संबंध और अंतःक्रियाओं का एक निश्चित स्वरूप, ये सारी व्यवस्था जो है अलग अलग प्रकार करते हैं और आप देखिए इसी के आधार पर व्यवस्था चलती है। जहां इनके प्रकार अगर डिफंक्शन में बदल जाते हैं, आकार में बदल जाते हैं, तो वो व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगती है। इसी को उन्हें आगे बढ़ाते हुए गए, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए
हर सामाजिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ प्रकारात्मक आवश्यकताएं, फंक्शनल रिक्विजिट्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जिनका संबंध सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यवस्था दोनों से होता है। व्यक्तिगत व्यवस्था से बने रहने के लिए प्रकारात्मक आवश्यकता को उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के विकास हेतु सावयव ऑर्गेनिज्म के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति भी अवश्य होती है, जिसमें व्यक्ति को पनपने, आगे बढ़ने और अपनी भूमिका को निभाने का अवसर मिलता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था जो है प्रकारात्मक आवश्यकता है, इसे क्रियाशील बनाए रखने वाले सदस्यों का अस्तित्व बना रहे, वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में इस प्रकार उनका विकास हो कि उनका अपेक्षित सहयोग और योगदान व्यवस्था को हमेशा मिलता है। इसलिए पार्सन कहते हैं प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था द्वारा अपने सदस्यों के अस्तित्व की रक्षा की जाती है, अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये एक अपरिहार्य है, नेसेसरी है, ये करना ही पड़ता है। यह तभी संभव है जब व्यवस्था के पास कुछ ऐसे साधन हो जिनसे वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अर्थात प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में समाजीकरण के कुछ साधन या संस्कार होना भी जरूरी है। पार्सन कहते हैं प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की इकाई का किसी भी सामाजिक व्यवस्था को देखिए, उसकी इकाई का समग्र से और समग्र का सभी इकाइयों से एक गहरा रिश्ता होता है। कोई भी इकाई समग्र से और समग्र को इकाई से अलग करके हम नहीं जान सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी गलती, हमारी भूल है। ये पार्सन का कहना था। और क्योंकि इनके बीच में जो प्रकारात्मक संबंध होते हैं, इसलिए वो कहते हैं बार बार कि प्रत्येक इकाई को समग्र से और समग्र को इकाई से हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में फंक्शनल रिलेशन होता है, प्रकारात्मक संबंध होता है। जो भी विद्वान अगर इसको नहीं समझता है वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। और इसलिए उसने कहा कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कर्ता होते हैं जो परिस्थिति विशेष में आपस में अंतःक्रिया करके अपने पारस्परिक संबंध, सांस्कृतिक और निर्धारित संरचना और सहयोगी प्रतीकों की एक व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तित होते रहते हैं, परिभाषित होते रहते हैं। पार्सन ने स्पष्ट कहा समाज में व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के प्रकारात्मक संबंध और अंतर क्रियाओं पर ये पूरी व्यवस्था निर्धारित है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था, चाहे प्राचीन हो, आधुनिक हो, कृषक हो या औद्योगिक, ये समाज के विभिन्न व्यक्तिगतकर्ताओं के प्रकारात्मक फंक्शनल इंटर रिलेशन, अंतः संबंधों और इंटर एक्शन, अंतः क्रियाओं पर आधारित है। इसने साफ कहा है कि पार्सन ने कि समाज में अंतः क्रिया को उसने बहुत महत्व दिया। प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया और अंतः क्रिया के आधार पे पार्सन कहता है कि समाज के अंतर्गत सामाजिक प्रकार होते हैं, और प्रकार के आधार पर उसने व्यक्तियों के क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण बताया, उसकी अलग अलग व्याख्या करी है। और ये जो सारी की सारी व्याख्या है पार्सन की, इसमें आप देखेंगे सामाजिक संबंध भी आते हैं, सामाजिक क्रियाएं आती हैं और व्यवस्था। उसने कहा कोई भी व्यवस्था को आप अकेला नहीं समझ सकते। किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए आपको उसके अंतर्गत उसमें हो जितनी भी इकाइयां हैं, व्यक्तिगत रूप से भी उनको आपको देखना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से देखने के साथ साथ आपको उनको एक सामाजिक परिवेश में एक समग्र इकाई के रूप में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवेश की आप बात नहीं करेंगे, सामाजिक क्रियाओं की बात नहीं करेंगे, तब तक आप समाज में होने वाले व्यवस्था के सुचारू संचालन को नहीं समझ सकते। वो कहता है एक मॉडल है, सामाजिक व्यवस्था वास्तव में एक मॉडल है। इसमें समूह स्थिति के विश्लेषण का उपयोग है, और उपयोग जो है समाज के व्यापक धारणा की बात करता है। यहाँ पे वो कहता है संपूर्णता है। प्रत्येक समाज अपने आप में संपूर्ण है और वह अपने को ही संसार समझता है। वो कहता है संपूर्ण मानव के सिद्धांत जो हैं वो दिमाग में व्यक्ति के हमेशा बनते रहते हैं, उन्हीं का वो प्रचालन होता है। अर्थात सीमा निर्धारण, बाउंड्री मेंटेनेंस इसका एक लक्षण है। वो कहता है समाज के अंतर्गत जो प्रकारात्मक की पूर्व आवश्यकताएं हैं, उसने कहा समाज में हमें मूल समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके पहले दुर्खीम ने संरचना की बात की थी। वो संरचना की बात करता है कि संरचना के प्रकार को उसने प्रकारात्मक बात की। रैटकिल ब्राउन ने सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं पर चर्चा की है। ब्राउन ने जो अपने प्रकारवाद के सिद्धांत में उसने सामाजिक जीवन की आवश्यक अवस्थाओं की चर्चा की है। पार्सन कहता है प्रकारात्मक समस्या को उसने पूर्व आवश्यकता का है, और उसके आधार पर उसने
एक एजिल मॉडल रखा था, AGIL। इसमें प्रकारात्मक समस्याओं के वर्णन के लिए उसने एक मॉडल बनाया जो विश्लेषणात्मक उपकरण है, जो अलग अलग पक्षों में। इसमें उसने अंग्रेजी के A अक्षर को एडेप्शन कहा, यानी अनुकूलन। इसका अर्थ है मानव का प्रकृति के साथ अनुकूलन। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी में हम अनुकूलन करते हैं। दूसरा अक्षर है इसका G, गोल अटेनमेंट, अर्थात लक्ष्य पूर्ति। व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए समाज सुरक्षा, समृद्धि जैसे लक्ष्यों की पूर्ति करे। तीसरा अक्षर I, इंटीग्रेशन, अर्थात एकीकरण। समाज के अलग अलग पक्ष, यहां तक मानव के सामाजिक भौतिक प्रवेश से व्यक्ति का एकीकरण होना चाहिए। चौथा अक्षर है L, लेटेंसी, अर्थात निर्वहन। मानव जीवन को इसी का बोध होता है और पार्सन ने इसका संबंध प्रबंध से जोड़ा है। ये तो एजिल मॉडल है जिसमें AGIL है, अलग अलग चीज है। इसमें अडेप्शन की बात करता है, इसमें वो गोल अटेनमेंट की बात करता है, इसी में इंटीग्रेशन की बात करता है और इसी में लेटेंसी की बात करता है। पार्सन्स के इस प्रकारवाद की आलोचना भी बहुत हुई है। लिंटन कहते हैं, लिंटन और सोरोकिन ने इसको कहा है कि ये सुपरफिशियल है। लिंटन और सोरोकिन कहते हैं सुपरफिशियल है। लिंटन, जैसा कि मैंने कहा ना, लिंटन और सोरोकिन ने इनको सुपरफिशियल कहा, क्योंकि मर्टन ने प्रकार के, वही मर्टन कहता है, मर्टन ने प्रकार के कई अर्थ बताए हैं और पूर्वान तथ्यों के आधार पर सभी कौन ने तथ्य किया, लेकिन पार्सन्स ने सिर्फ एक ही तथ्य पे बात की है। अर्नेस्ट नागेल कहते हैं प्राणी शास्त्री के प्रकार की पद्धति शास्त्रीय व्याख्या के आधार पर उन्होंने इसमें कुछ आपत्तियां की कि प्राणी शास्त्रीय पद्धति शास्त्र में जो होता है उसको पार्सन्स ने स्पष्ट नहीं किया है। वो कहते हैं पार्सन उसको विवेचित नहीं कर पाए, गैर साधक परक व्याख्याओं के समान है। इसी प्रकार से चूंकि पार्सन्स को मर्टन, उनके जो छात्र थे RK मर्टन, कहते हैं पार्सन सिद्धांत की दृष्टि से वास्तव में सिस्टम बिल्डर थे। मैक्स ब्लैक ने कहा है कि पार्सन्स ने जो व्याख्या की है वो मनोवैज्ञानिक अधिक है, साइकोलॉजिकल अधिक है, सोशलॉजिकल कम है। और ये अलग अलग प्रकार से इनकी आलोचनाएं हुई, लेकिन पार्सन्स के सिद्धांत के प्रकारवाद ने दुर्खीम के बाद प्रकारवाद को एक नए एंगल से रखा और 60 के बाद का जो दशक है, 1951 उनकी किताब आई थी, उसके बाद से अभी तक प्रकारवाद पे बहुत चर्चा हुई। हर जितने भी सामाजिक विश्लेषण होते हैं वो प्रकारवादी सोच के आधार पे होते हैं। वास्तव में पार्सन सिद्धांत की दृष्टि से जो कहा गया मर्टन ने, एक बहुत बड़े सिस्टम बिल्डर थे और इस सिस्टम बिल्डर का प्रकारवादी सिद्धांत समाजशास्त्र के हम सभी छात्रों को, हम सभी विद्यार्थियों को इसको समझना, इसको जानना बहुत आवश्यक है।